अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ अहद मोहब्बत पार्ट 3। ऐसे कैसे कोई आकर मोमिना को ले जा सकता है। अरमान का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, अरमान कहकर घर से निकल गया। तुम्हें पता है मैं आज कितना खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकता, हमजा ने मोमिना को देखते हुए कहा, जो गुमसुम सी कोने में बैठी हुई थी। अब तो मुझे मेरे घर पर छोड़ आए, मोमिना ने इल्तिजा की। तुम्हें पता है मैं पूरा साल सिर्फ तुम्हें ही सोचता रहा। तुम्हें पता है मैं कितना वक्त सड़कों पर सोया हूँ, सिर्फ एक वक्त खाना खाता था। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पैसे जमा करने थे, सिर्फ तुम्हारे लिए। हमजा ने मोमिना की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, नहीं सुनना मुझे कुछ भी। मैंने कहा कि मुझे मेरे घर जाना है, मोमिना ने चीखते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, हमजा ने कहा। कैसी कैसी शर्त? तुम मेरे साथ जाओगी और चुपचाप बगैर कुछ कहे मेरे साथ वापस भी आ जाओगी, वरना। हमजा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जी ठीक है, मोमिना ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। हमजा ने गाड़ी अस्पताल के सामने रोकी। उसने अपने एक बंदे से मालूम करवा लिया था कि हमाद साहब इस वक्त अस्पताल में दाखिल है। गाड़ी के रुकने पर मोमिना ने सामने देखा तो अस्पताल को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। धड़कते दिल के साथ वो गाड़ी से उतरी। जब वो लोग अस्पताल में दाखिल होने लगे तो हमजा ने मोमिना का हाथ पकड़कर रोका। मोमिना ने नासमझी से उसे देखा। देखो मोमिना, मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ सिर्फ इस शर्त पर कि तुम चुपचाप वापस मेरे साथ चलोगी। अगर तुमने ज़रा सी भी होशियारी दिखाई तो याद रखना कि मैं जब हमाद साहब को अस्पताल पहुँचा सकता हूँ तो मुझे उनको ऊपर पहुँचाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हमजा ने कहते हुए अपनी जेब में रखी हुई गन की तरफ इशारा किया। हमजा की बात सुनकर मोमिना काँप उठी और बहुत मुश्किल से हाँ में सर हिलाया। गुड गर्ल, हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे अंदर लेकर चला गया। मोमिना ने जब सामने आरजू बेगम को देखा तो भागकर उनके गले लग गई। मोमिना को देखकर आरजू बेगम के आंसुओं में रवानी आ गई। अम्मी, अबू कैसे हैं? मोमिना ने रोते हुए पूछा। वो ठीक नहीं है मेरी जान, तुम उनके लिए दुआ करना। इंशाअल्लाह अम्मी, अबू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मोमिना ने आरजू बेगम के आंसू को साफ करते हुए कहा। तुम ठीक तो हो ना मोमिना? मोमिना को देखकर मीरब और जोया भी वहां आ गई थी। जी आपी, मैं ठीक हूँ, मोमिना ने जोया से कहा। अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, मीरब ने मुंह मोमिना के गले लगते हुए कहा। मीरब की बात सुनकर एक तल्ख मुस्कुराहट ने मोमिना के लबों को छुआ। अम्मी, मैं अब्बू से मिल लूँ? मोमिना ने पूछा। आरजू बेगम ने हाँ में सर हिलाया तो मोमिना अंदर की जानिब बढ़ गई। अब्बू, हमाद साहब की इस हालत में देखकर मोमिना को अपना आप कसूरवार महसूस होने लगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें अब्बू, मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई है। बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। क्यों मुझे इतना तंग कर रहे हैं? मोमिना अभी हमाद साहब से बातें कर रही थी कि हमाद साहब ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। मोमिना ने फ़ौरन डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर ने मोमिना को बाहर भेजा और खुद हमाद साहब को चेक करने लग गए। सब परेशान खड़े थे, हमाद साहब की सेहत के लिए दुआगो थे। मुबारक हो आप, अब आपके पेशेंट खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने आकर कहा। डॉक्टर की बात सुनकर सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। चलो मोमिना, काफ़ी देर हो गई है, हमजा ने कहा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। अगर तुमने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। हमजा की बात सुनकर आरजू बेगम ने गुस्से से कहा। अच्छा, आप पुलिस को फ़ोन करेंगी और क्या कहेंगी उन्हें कि शौहर अपनी बीवी को अपने साथ ले जा रहा है? हमजा ने तंजिया हंसते हुए कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आरजू बेगम ने धड़कते हुए दिल से पूछा। ये बकवास नहीं, हकीकत है, आपकी बेटी अब मेरी बीवी है। आरजू बेगम ने मोमिना की तरफ देखा जैसे हमजा की बात की तस्दीक चाहिए हो। मोमिना ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया। अब तो यकीन हो गया ना आपको सासू साहिबा? अब चलो मोमिना, हमजा आरजू बेगम को बोलते हुए आखिर में मोमिना से मुखातिब हुआ। हमजा की बात सुनकर भी जब मोमिना अपनी जगह से नहीं हिली तो हमजा का हाथ अपनी जेब में रखी गन की तरफ गया। हमजा का इशारा समझकर मोमिना बुझे दिल के साथ चलने लगी। आरजू बेगम, जोया और मीरब ने नम आंखों से मोमिना को जाते हुए देखा। घर के सामने हमजा ने गाड़ी रोकी। मोमिना को लेकर वो घर में दाखिल हुआ। बुआ, हमजा ने मुलाजमा को आवाज़ लगाई। जी साहब। बुआ, आप खाना हमारे रूम में ले आए, हमजा ने कहा और मोमिना का हाथ पकड़कर रूम की जानिब बढ़ गया। मोमिना गुमसुम बेड पर बैठी हुई थी। हमजा फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला। मोमिना को इसी तरह बैठे देखकर उसकी जानिब बढ़ा। इससे पहले हमजा कुछ बोलता दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर उसकी तरफ मुड़ा।
मोमिना खाना खा लो। मुलाजमा खाना रख कर जाने के बाद हमजा मोमिना से मुखातिब हुआ। नहीं खाना मुझे। मोमिना ने अपना चेहरा फेर लिया। मोमिना आकर खाना खा लो। हमजा ने अब फिर से नरमी से कहा। बोला ना नहीं खाना मुझे। मोमिना ने पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से कहा। क्यों मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो? हमजा ने मोमिना का बाजू दबोचते हुए कहा। हमजा की सख्त गिरफ्त पर मोमिना की आंखें नम हो गई। फिर मेरी एक दफ़ा की बात क्यों नहीं सुनती हो? मोमिना की नम आंखें देखकर हमजा नरम पड़ गया। चलो शाबाश, थोड़ा सा खा लो। मोमिना ने हमजा को सोफे पर बिठाते हुए कहा। हमजा के डर से मोमिना ने 2 निवाले दिल मार कर खा लिए। सुबह जब मोमिना की आंख खुली तो हमजा कमरे में मौजूद नहीं था। ये कहाँ गए? मुझे क्या, जहाँ भी जाए। मोमिना सर झटक कर फ्रेश होने चली गई। जब वो वॉशरूम से बाहर निकली तो हमजा सामने सोफे पर बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था। हमजा ने जब मुँह मोमिना को देखा तो मोबाइल रखकर उसके पास आया। अच्छा हुआ तुम जाग गई, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। अब जल्दी से चलकर मेरे साथ नाश्ता कर लो। हमजा कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन मोमिना अपनी जगह से ना हिली। क्या हुआ? मोमिना को उसी तरह खड़ा देखकर हमजा ने पूछा। मैंने अपने घर जाना है, मोमिना ने कहा। मोमिना चलकर नाश्ता कर लो। हमजा ने उसकी बात को नज़रअंदाज करके उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। सुनाई नहीं देता आपको? मैंने कहा है कि मुझे अपने घर जाना है, मोमिना ने गुस्से से कहा। क्यों तुम चाहती हो कि मैं तुमसे सख्ती करूं? इससे पहले मोमिना कुछ कहती हमजा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती नाश्ते की टेबल तक ले गया। हमजा ने निवाला बनाकर मोमिना की तरफ बढ़ाया तो मोमिना ने मुंह फेर लिया, लेकिन हमजा की घूरी पर ना चाहकर भी उसे खाना पड़ा। आई हेट यू, मोमिना ने आंसू साफ करते हुए कहा। आई लव यू डार्लिंग, हमजा ने आंख मारते हुए कहा। हमजा का अंदाज देखकर मोमिना जब्त करके रह गई। मीरब तेज़ी से चल रही थी। घर के हालात की वजह से उसका आज कॉलेज जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन आज उसका इम्पोर्टेंट टेस्ट था जिसकी वजह से आरजू बेगम ने उसे ज़बरदस्ती भेजा था। दोपहर का वक्त था, उसी वजह से गली में लोग ना होने के बराबर थे। अभी वो चल ही रही थी जब एक बाइक ने उसका रास्ता रोका। बाइक पर 2 लड़के सवार थे जो उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मीरब ने अपने डर पर काबू पाते हुए साइड से निकलना चाहा, जब एक लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। प्लीज़ मुझे जाने दो, मीरब ने रोते हुए कहा। क्या हो रहा है यहाँ? इससे पहले वो लड़का कुछ कहता पीछे से आई आवाज़ पर दोनों पलटे। मीरब को 1 सेकंड लगा था हमजा को पहचानने में। भाई! इस लड़के को धक्का देकर मीरब भागते हुए हमजा की जानिब बढ़ी। हमजा से लाख नाराज़गी सही, लेकिन मीरब को इस वक्त वो वाहिद सहारा लगा। ओ हीरो, चलो निकलो यहाँ से, दोनों लड़कों ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम जाकर कार में बैठो, हमजा ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाते हुए कहा। जी। हमजा की बात सुनकर वो फौरन कार में बैठ गई। थोड़ी ही देर में हमजा ने उन दोनों का बुरा हाल कर दिया था और वो दोनों माफिया मांगते हुए भाग गए थे। कार में बैठकर हमजा ने मीरब की तरफ देखा जो अभी भी डरी हुई थी। तुम ठीक हो? हमजा ने पूछा। जी भाई, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, मीरब ने आंसू साफ करते हुए कहा। अच्छा, अब रोना बंद करो, बिल्कुल टमाटर जैसा मुंह हो गया है रो रो कर, हमजा ने हंसते हुए कहा। हमजा की बात सुनकर मीरब भी हंस दी। हमजा ने गाड़ी मीरब के घर के सामने रोकी। आप ही कैसी है? मीरब ने पूछा। बहुत अच्छी, हमजा ने हंसी दबाते हुए कहा। वो तो मुझे भी पता है। अच्छा, आप आपी को मिलवाने के लिए ले आइएगा ना प्लीज़, मीरब ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। बहुत जल्द लाऊंगा, हमजा ने कहकर गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी। अगर हमजा ना आता तो? इससे ज़्यादा आरजू बेगम से सोचा ही नहीं गया। मीरब ने आज हुआ सारा वाक़या आरजू बेगम को बता दिया था, जिसे सुनकर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमजा सही वक्त पर पहुंच गया था। अम्मी, हमजा भाई इतने भी बुरे नहीं हैं, बस आप ही से उनका निकाह गलत तरीके से हुआ है। मीरब की बात सुनकर आरजू बेगम खामोश रही। देखो बेटा, जो आपके नसीब में नहीं वो आपको नहीं मिल सकता। मोमिना तुम्हारे नसीब में नहीं थी, इसीलिए वो किसी और की हो गई, क्योंकि वो उसका नसीब थी। फलक बहुत अच्छी लड़की है, उसे इनकार करके तुम नाशुक्री कर रहे हो। मुझे मरने से पहले तुम ये खुशी दे दो। अरमान की अम्मी उसे मुसलसल समझाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है अम्मी, जो आपको बेहतर लगे। अरमान को भी ये समझ आ गई थी कि मोमिना उसका नसीब नहीं थी। हमजा जब कमरे में आया तो मोमिना अपने हाथों की लकीरों में न जाने क्या तलाश कर रही थी। हमजा फ्रेश होने चला गया। जब वो वापस आया तो मोमिना अभी भी उसी अंदाज में बैठी हुई थी। ये लो, हमजा ने एक डिब्बा मोमिना की जानिब बढ़ाते हुए कहा। ये क्या है? मोमिना ने पूछा। खुद देख लो। हमजा ने डब्बा मोमिना को पकड़ाया और खुद बेड की दूसरी साइड पर आकर लेट गया। मोमिना ने जब उसे खोला तो अंदर मोबाइल देखकर उसे खुशी हुई, क्योंकि उसे घर वालों से बात करने का बहुत दिल चाह रहा था। अंदर सिम मौजूद है?
तुम्हारा जब दिल चाहे अपने घर वालों से बात कर लेना, हमजा ने बंद आंखों से कहा। मोमिना मोबाइल लेकर टेरेस पर आ गई और घर फ़ोन किया। हेलो, मीरब की आवाज़ सुनकर मोमिना ने कहा। आप ही? मोमिना की आवाज़ सुनकर मीरब ने ज़ोर से कहा। मोमिना जब बात करके कमरे में आई तो हमजा सो चुका था। थैंक्स। मोमिना बेड पर बैठकर उसे देखने लग गई। मीरब ने आज हुआ सारा वाक़या मोमिना को बता दिया था, जिसे सुनकर मोमिना वाक़या हमजा की मशहूर हो गई थी। मोमिना कहाँ चली गई? हमजा की जब आँख खुली तो मोमिना को कमरे में ना पाकर वो बाहर निकल आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोमिना को किचन में काम करता देख हमजा ने पूछा। नाश्ता बना रही हूँ, मोमिना ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। ये तुम्हारे करने के काम नहीं है। बुआ कहाँ है? बुआ? हमजा ने गुस्से से बुआ को आवाज़ दी। क्या हो गया है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बुआ को मैंने ही मना किया था नाश्ता बनाने से। मैंने सोचा आज नाश्ता खुद बना लूँ। लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं है, हमजा ने कहा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जाकर बैठे, मैं थोड़ी देर में नाश्ता लेकर आती हूँ, मोमिना ने प्याज काटते हुए कहा। आहा! हमजा जो किचन से जाने के लिए पलटा था, मोमिना की चीख सुनकर उसकी तरफ बढ़ा। छुरी लग जाने की वजह से मोमिना की उंगली से खून निकल रहा था। ये क्या कर लिया तुमने? इसी वजह से मना कर रहा था, देखो कितना ज़्यादा खून निकल रहा है। हमजा ने मोमिना का हाथ पकड़कर परेशानी से कहा। हमजा, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? सिर्फ छोटा सा कट तो है। मोमिना ने अपना हाथ हमजा के हाथ से निकालना चाहा। ये तुम्हें छोटा सा कट लग रहा है? चलो मेरे साथ पट्टी कर दूँ मैं। मोमिना के मना करने के बावजूद हमजा ने उसकी एक ना सुनी। थैंक यू। हमजा मोमिना की उंगली पर बैंडेज लगा रहा था जब मोमिना ने कहा। किस लिए? हमजा ने पूछा। उस दिन आपने मीरब की मदद की इसलिए। मोमिना, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, इसीलिए तुमसे जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए अहमियत रखता है। हमजा की बात सुनकर मुस्कुराहट मोमिना के लबों पर बिखर गई। मैंने आपसे कुछ कहना है, मोमिना ने कहा। हाँ कहो। वो मुझे अम्मी के पास जाना है, मोमिना ने थोड़ा डरते हुए कहा। ठीक है, शाम में तैयार रहना, ऑफिस से आकर ले जाऊंगा। जो काम बोला था वो हो गया? जी बॉस, इस फाइल में सारी इन्फॉर्मेशन है उसकी। और उसकी कोई कमज़ोरी मालूम हुई? ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन उसकी एक बीवी जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। हा हा हा, बेचारी अपने शौहर का क्या किया अब उसे भुगतना पड़ेगा। उसे क्या लगा था कि ये काम छोड़ना इतना आसान है? ये तो एक ऐसा दलदल है जिससे निकलना नामुमकिन है। आप नहीं आ रहे? हमजा ने गाड़ी मोमिना के घर के सामने रोकी तो बेइख्तियार मोमिना ने पूछा। अभी मुझे थोड़ा काम है, हमजा ने कहा। जी ठीक है। मोमिना गाड़ी से उतरकर अंदर की जानी पड़ गई। मोमिना के अंदर जाने तक हमजा की नज़रों ने उसका पीछा किया था। मोमिना मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? आरजू बेगम ने मोमिना को सीने से लगाते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, आप और अब्बू दोनों कैसे हैं? हम सब ठीक है, बस तुम्हारा दुख खाया जाता है, आरजू बेगम ने आंसू साफ करते हुए कहा। अम्मी, मैं अब्बू से मिलकर आती हूँ, वो अभी सो रहे हैं, तुम मेरे पास आकर बैठो। आरजू बेगम मोमिना को लेकर सोफे पर बैठ गई। मोमिना, तुम ठीक तो हो ना? मेरा मतलब है हमजा का रवैया तुम्हारे साथ ठीक तो है? उनका रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक है अम्मी, मोमिना ने नज़रें नीचे रखते हुए जवाब दिया। तुमने उसे माफ़ कर दिया है? पता नहीं अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी बहुत फिक्र करते हैं, लेकिन फिर भी दिल में एक खलिश सी है। जिस तरह उन्होंने मुझसे निकाह किया, वो बात मुझसे भूली नहीं जा रही। मोमिना ने अपने दिल की बात कही। देखो मोमिना, जो होना था वो हो चुका, तुम उसे माफ़ करो, क्योंकि तलाक कोई मामूली बात नहीं है। बकौल तुम्हारे वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। तो आप कब आई? मीरब के आने से आरजू बेगम खामोश हो गई थी। बस अभी आई हूँ, तुम कैसी हो? मोमिना ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको पता है मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, मीरब ने कहा। अच्छा कहीं कहीं जा रही थी तुम? मोमिना ने मीरब को तैयार देखते हुए पूछा। हाँ अभी मैं वो नायमा के घर जा रही थी, बहुत याद करती है वो आपको, कहती है मोमिना जब भी आए उसे लाजमी लेकर आना। मीरब ने अपनी और मोमिना की दोस्त के बारे में बताया, जो पिछली गली ही में रहती थी। हाँ बेटा, जब भी वो घर आती है तुम्हें बहुत याद करती है। एक काम करो, जाकर मिल आओ, पिछली गली में तो है घर उसका, जब तक तुम्हारे अब्बू भी उठ जाएंगे। चले ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं। आरजू बेगम की बात सुनकर दोनों चली गई। हाँ बॉस, लड़की घर से निकल गई है। जी ठीक है, आप बेफिक्र रहे, आपका काम हो जाएगा। चलो जल्दी उसका पीछा करो। फ़ोन बंद करने के बाद उस आदमी ने ड्राइवर से कहा। आपको पता है, आप मुझे बहुत याद आती हो। जोया आपी भी अपने घर चली गई है, पूरे दिन मैं बोर होती रहती हूँ।
वो दोनों नाइमा के घर की तरफ जा रही थी। मीरब की बातों पर मोमिना मुस्कुरा रही थी। उनके कदम तब रुके जब एकदम वैन उनके सामने आकर रुकी। इससे पहले वो दोनों कुछ समझती वैन में से कुछ लोग निकले और ज़बरदस्ती मोमिना को ले गए। आप ही। मीरब भागती हुई वैन के पीछे गई, लेकिन वैन जा चुकी थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मीरब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आंसू मुसलसल उसकी आंखों से बह रहे थे। तकरीबन भागते हुए वो घर की जानिब बढ़ी। क्या हुआ मीरब, तुम रो क्यों रही हो? और मोमिना कहाँ है? मीरब जब रोते हुए घर आई तो आरजू बेगम ने पूछा, अम्मी वो आपी कहाँ है? मोमिना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आरजू बेगम को परेशानी हो रही थी। अम्मी, वो हम दोनों जा रही थी तो एकदम वैन आकर रुकी और आपी को कुछ लोग वैन में डालकर ले गए, मीरब ने रोते हुए बताया। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। तुम एक काम करो, जल्दी से हमजा को फ़ोन करो। जी अम्मी। आरजू बेगम की बात सुनकर मीरब हमजा को कॉल करने लगी। ये मीरब क्यों कॉल कर रही है? हमजा अभी मीटिंग रूम से बाहर निकला था जब मीरब की कॉल देखकर चौंका। हाँ मीरब, क्या हुआ? हमजा ने कॉल अटेंड करते हुए कहा। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। हमजा ने कॉल बंद करके एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें हद से ज़्यादा लाल हो रही थी। गुस्से की वजह से उसका पूरा चेहरा सुर्ख पड़ गया था। जिसने भी मेरी मोमिना के साथ ये हरकत की है, खुदा की कसम मैं उसे जान से मार दूंगा। कौन हो तुम लोग और क्यों मुझे यहाँ लाए हो? प्लीज़ मुझे जाने दो। वो मुसलसल दरवाज़ा बजा रही थी। रो रो कर उसका पूरा चेहरा भीग गया था। हमजा प्लीज़ आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो घुटनों में सर दिए रो रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने सर उठाकर सामने देखा। बुलबुल तो रो रही है। वो उसके करीब आता हुआ बोला, दूर रहो मुझसे, देखना मेरा शौहर तुम्हारा क्या हश्र करता है। चटाक, अगले लम्हे पड़ने वाले थप्पड़ से मोमिना ज़मीन पर गिर पड़ी। आइंदा मेरे सामने ज़बान संभाल कर बात करना, वरना वो हश्र करूँगा कि तुम बोलने के काबिल नहीं रहोगी। उस शख्स ने बेरहमी से मोमिना का चेहरा दबोचते हुए कहा। प्लीज़ मुझे जाने दो। मोमिना के आंसू रवानी से बह रहे थे। ऐसे कैसे जाने दूँ तुम्हें? जब तुम्हारा शौहर तुम्हें इस हाल में देखेगा तो तब उसे पता चलेगा कि किससे उसने पंगा लिया है। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मोमिना ने होठों पर से खून साफ किया जो थप्पड़ की वजह से बह रहा था। हमजा प्लीज़ आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमजा प्लीज़ आ जाओ। मोमिना दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। कौन थे वो लोग? हमजा ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा। पता नहीं भाई, उन्होंने रुमाल से चेहरा छुपाया हुआ था, मीरब ने बताया। हमजा मेरी बच्ची को बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी, आरजू बेगम ने रोते हुए कहा। फिक्र नहीं करे आप लोग, मैं बहुत जल्द मोमिना को ढूंढ लूँगा। ये कहकर हमजा चला गया। कहाँ चली गई हो मोमिना? प्लीज़ वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर मैं अधूरा हूँ। एक आंसू हमजा की आंख से गिरा। हेलो आसिम, मुझसे मिलो आकर। हमजा ने अपने दोस्त को फ़ोन किया जो पुलिस में आला अहदे पर फायज था। क्या हुआ है हमजा, तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? आसिम ने हमजा के सामने बैठते हुए पूछा। मोमिना को किसी ने किडनैप कर लिया है। हमजा ने अपना गुस्सा और आंसू बहुत मुश्किलों से जब्त किए थे। व्हाट? भाभी को किडनैप? मगर कैसे? फिर हमजा ने उस दिन हुआ सारा वाक़या आसिम को बताया। तुम्हें किसी पर शक है? आसिम ने पूछा। तुम मेरा माजी जानते हो, ऐसे लोगों के कितने दुश्मन होते हैं, तुम ये बात अच्छी तरह समझ सकते हो। हमजा की आवाज़ में बेबसी थी। फिर भी कोई ऐसा शख्स जो बदले की आग में इतना बड़ा कदम उठा सकता है? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि किस में इतनी जुर्रत आ गई। खैर, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है कि तुम अपने तरीके से पता करवाओ और मैं अपने तरीके से पता करता हूँ, हमजा ने कहा। लेकिन हमजा, मेरी एक बात सुन लो, कुछ भी हो जाए तुम कानून अपने हाथ में नहीं लोगे, आसिम ने हमजा को समझाना चाहा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी बीवी किडनैप हो गई है और मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं? हमजा ने गुस्से से कहा। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस, तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें पता है, मुझे क्या करना है उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं कर लूँगा, हमजा ने आसिम की बात बीच में काटते हुए कहा। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ और जाते ही एक टीम तैयार करवाता हूँ, आसिम ने हमजा से गले मिलते हुए कहा। और मेरी बात ध्यान में रखना, आसिम कहकर चला गया। अब मोमिना को मैं अपने तरीके से ढूंढूंगा, हमजा पुरसोच अंदाज में कहा। बॉस, क्या करना है उस लड़की का? अगर आप कहें तो मार दे उसे, लियाकत ने खबासत से कहा। नहीं, इतनी आसान सज़ा मैं हमजा को नहीं देने वाला। फिर बॉस, क्या सोचा है आपने? मैंने बहुत ख़ास सोचा है उसके लिए। हमजा को ऐसी सज़ा दूंगा कि सारी ज़िंदगी रोएगा और पछताएगा कि क्यों उसने रौफ शेख से पंगा लिया है। ये कहकर उसने ज़ोरदार कहकहा लगाया था। चलो ज़रा बुलबुल से तो मिल लें। शेख ने इस कमरे का रुख किया जहाँ मोमिना कैद थी।
या अल्लाह प्लीज़ मेरी मदद कर, मेरे मालिक मुझे इस जहन्नम से निकाल दे, प्लीज़ मुझे या अल्लाह बचा ले, प्लीज़ हमजा को भेज दे। मोमिना जहाँ नमाज पर बैठी रो रो कर दुआ कर रही थी, जब दरवाजे खुलने की आवाज़ पर झटके से उठी। मेरी बुलबुल दुआ मांग रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम अब बचकर कहीं नहीं जा सकती हो, शेख ने सामने सोफे पर बैठते हुए कहा। ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम देखना हमजा आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा, मोमिना ने हंसते हुए कहा। क्या कहा तुमने? फिर से बोलना ज़रा, शेख ने मोमिना की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम देखना हमजा आएगा और मुझे ले जाएगा, मोमिना ने फिर उसी अंदाज में कहा। वो बचाएगा तुम्हें? वो? शेख ने मोमिना के बाल पकड़ के उसका सर दीवार में दे मारा। उनका फव्वारा मोमिना के सर से बहने लगा। अब बोल, क्या कह रही थी तू? शेख ने मोमिना का जबड़ा दबोचते हुए कहा। देखना तुम, हमजा मुझे बचाएगा, मोमिना ने अपनी आंखें बहुत मुश्किल से खोलते हुए कहा, क्योंकि सर में उठते दर्द की वजह से उसकी आंखें बंद हो रही थी। ये जो तेरी ज़बान चल रही है ना, उसको बंद करने का इलाज करता हूँ मैं। शेख ने मोमिना को ज़मीन पर फेंका और लंबे लंबे डग भरता हुआ वहाँ से चला गया। हमजा प्लीज़ आ जाओ, वरना तुम्हारी मोमिना मर जाएगी। मोमिना ये कहकर बेहोश हो गई। कौन हो तुम लोग और क्यों लाए हो मुझे यहाँ? उसने चीखते हुए कहा। हम कौन है ये तो तुझे पता है, और क्यों लाए हैं वो तुझे अभी पता चल जाएगा, हमजा ने सामने आते हुए कहा। तुम क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसने अपने बंधे हुए हाथ खोलने की कोशिश करते हुए कहा। सही कह रहे हो तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन अगर तुमने मुझे सही नहीं बताया कि शेख ने मोमिना को कहाँ रखा हुआ है, तो मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ, हमजा ने उसके सामने बैठते हुए कहा। हा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे पूछोगे और मैं तुम्हें बता दूंगा, लियाकत ने हंसते हुए कहा। बताना तो तुम्हें होगा, आराम से ना सही तो ज़बरदस्ती से, हमजा ने आराम से कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मारोगे और मैं तुम्हें बता दूंगा, लियाकत ने कहा। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा? बस तुमसे आवाज़ सुन लो, तुम ये आवाज़ सुन लो, फिर फैसला करना, हमजा ने लियाकत की तरफ मोबाइल बढ़ाते हुए कहा। लियाकत ने नासमझी में हमजा की तरफ देखा, लेकिन अगले ही लम्हे मोबाइल पर उभरने वाली आवाज़ ने उसे सही मायनों में हिलाकर रख दिया। बाबा प्लीज़ मुझे बचा लो बाबा, ये अंकल मुझे मार देंगे, प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो हमजा, वो मासूम है, लियाकत ने रोते हुए कहा। मेरी बीवी भी मासूम है, उस पर तरस खाया तुम लोगों ने, हमजा ने चीखते हुए कहा। तुम मेरे बेटे को जाने दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोमिना कहाँ है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा एक भी लफ्ज़ झूठ हुआ तो तुम अपने बेटे की मौत के खुद जिम्मेदार होगे। नहीं, मैं तुम्हें सब सच सच बताता हूँ। लियाकत ने हमजा को उस जगह का एड्रेस दिया जहाँ शेख ने मोमिना को रखा हुआ था। हाँ, बच्चे को छोड़ दो, हमजा ने किसी को फ़ोन पर कहा। फिर फ़ोन बंद करने के बाद दूसरा नंबर मिलाया। हेलो आसिम, हाँ पुलिस भेजो उसे गिरफ्तार करने के लिए, मैं आ रहा हूँ, टीम तैयार रखना। हमजा ने एक नज़र लियाकत पर डाली और फिर वहाँ से चला गया। लेकिन हमजा, तुम्हें कैसे पता चला कि भाभी को शेख ने अगवा किया है? आसिम ने गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा। हर गैंग पर नज़र रखी हुई थी मैंने, इस शेख पर शक हुआ तो आज उठा लिया उसके बंदे को, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सब तोते की तरह बता दिया, हमजा ने मोमिना की तस्वीर देखते हुए बताया। वैसे ये बात माननी पड़ेगी कि तुम हो बड़े ज़हीन, आसिम ने हंसते हुए कहा। बस मोमिना, थोड़ी देर बाद तुम मेरे पास होगी, हमजा ने मोमिना की तस्वीर सीने से लगाते हुए कहा। गाड़ी रुकने पर हमजा ने सामने घर की तरफ देखा जहां उसकी मोमिना थी। वो दोनों गाड़ी से बाहर निकले और घर का जायज़ा लेने लगे। आसिम ने अपनी टीम को मुख्तलिफ रास्तों से अंदर की तरफ भेजा। हमजा भागते हुए अंदर की जानिब बढ़ा। सब लोगों ने पूरा घर देख लिया, लेकिन उन्हें कोई न मिला। हमजा सामने के बंद कमरे की जानिब बढ़ा और अंदर कमरे को देखकर चीखता हुआ वहीं बैठ गया। हमजा की आवाज़ सुनकर आसिम और दूसरे टीम मेंबर कमरे की जानिब बढ़े। क्या हुआ हमजा? आसिम, जो हमजा की चीख सुनकर आया था, उससे पूछने लगा। ले गया वो मेरी मोमिना को, मैं उसके इतना पास होते हुए भी उससे दूर हो गया, हमजा ज़मीन पर बैठा बेबसी से कह रहा था। सर, हमने पूरा घर देख लिया, लेकिन हमें कोई न मिला, पुलिस ऑफिसर ने आकर आसिम को बताया। एक आंसू टूटकर हमजा की आंख से गिरा, जिसे वो बेदर्दी से रगड़कर खड़ा हो गया। हमजा कमरे के कोने पर पड़े खून की तरफ गया, जो सर पर चोट लगने की वजह से मोमिना का निकला हुआ था। खुदा की कसम, मैं इन सबको इतना तड़पा कर मारूंगा जिनने मेरी मोमिना को तकलीफ दी है।
हमजा की आंखें ज़मीन पर गिरे खून से भी ज़्यादा सुर्ख हो रही थी। आसिम, हर जगह अपनी अफसर नाफिज कर दो। मुझे हर हाल में मोमिना का पता चाहिए और याद रखना, शेख मुझे ज़िंदा चाहिए। हमजा ने आसिम की तरफ बढ़ते हुए कहा। लेकिन हमजा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कानून अपने हाथ में लेने नहीं दूंगा। शेख अगर जिंदा भी पकड़ा गया तो अदालत उसे सज़ा देगी, ना कि तुम। आसिम ने आराम से कहा। तुम मुझे मत बताओ कि मैंने क्या करना है। उसने मेरी मोमिना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसका फैसला तो मैं खुद ही करूंगा। हमजा की बात सुनकर आसिम कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे हमजा इस वक्त पूरा जुनूनी इंसान लग रहा था, जिसे समझाना बेकार था। दूसरी तरफ, वाह शेख, इस दफ़ा तो माल बड़े कमाल का लाया है। शबनम बाई ने मुंह में पान रखते हुए कहा। बिल्कुल सही कह रही हो बाई, रऊफ शेख ने हंसते हुए कहा। चल बता, कितना माल लेगा इस छोकरी के बदले? बाई ने पूछा। भाई, मैंने इसे पैसों के लिए नहीं बेचा है। तुझे पता है, शेखों को पैसों की कोई कमी नहीं है। शेख ने तफाखुर से कहा। तो फिर किस लिए इसे यहाँ लाया है? बाई ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि तू इसका ऐसा हश्र कर कि ये मौत की भीख मांगे, लेकिन इसे मौत न मिले। बहुत तंग किया है इसके शौहर ने मुझे, अब इसके किए की सज़ा इसे मिलेगी। शेख ने कहकर एक नज़र मोमिना के बेहोश वजूद पर डाली, जो अपने कल से बेखबर थी। उसका दर्द सर से भारी हो रहा था। बहुत मुश्किलों से उसने अपनी आंखें खोली थी। मोमिना को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है। चकराते सर को थामती वो बैठी और इर्द गिर्द देखने लगी। ये एक छोटा सा कमरा था, जो तकरीबन अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। हिम्मत करके वो उठी और दरवाजे के पास जाकर उसे बजाने लगी। कोई है? प्लीज़ मुझे जाने दो, खुदा के लिए दरवाज़ा खोल दो। जब वो दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई तो आकर बेड पर बैठ गई। आंसू मुसलसल उसकी आंखों से बह रहे थे। एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला। मोमिना ने जब सर उठाकर देखा तो वो कोई 40 से 45 साल की औरत थी, जिसने साड़ी जेब तन की हुई थी। वो मुंह में पान चबाती बहुत अजीब नज़रों से मोमिना को देख रही थी। आप कौन हैं? प्लीज़ मुझे जाने दे, मोमिना ने हाथ जोड़ते हुए रोते हुए कहा। अरे, ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें, छम्मक छल्लो? इतने टाइम बाद तो इतना ज़बरदस्त माल मिला है, बाई ने हंसते हुए कहा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दे, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मोमिना ने रोते हुए कहा। देख, अब तो तू ये भूल जा कि तू कभी यहाँ से बाहर जा सकती है, इसीलिए शराफत से यहाँ चुप करके रह, वरना मैं तेरा वो हश्र करूँगी कि तू सोच भी नहीं सकती। बाई की बात सुनकर मोमिना ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसके पीछे खुले दरवाजे को। अगले ही लम्हे मोमिना ने बाई को धक्का दिया और दरवाजे की जानिब बढ़ी। इससे पहले मोमिना दरवाजे के बाहर कदम रखती, उसके बाल बाई की गिरफ्त में आ गए थे। तुझे क्या लगा कि कच्ची गोटियां खेली है मैंने, कि तू इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाएगी? बोला था ना मैंने कि शराफत से मेरी बात मान लो, लेकिन लगता है शराफत की बात तुझे समझ नहीं आती। बालों पर बढ़ती हुई गिरफ्त की वजह से मोमिना की दर्द से बुरी हालत हो रही थी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, बहुत जल्द तेरा इंतज़ाम करती हूँ मैं। बाई ने मोमिना को ज़मीन पर फेंका और लंबे लंबे डग भरती हुई वहाँ से चली गई। हमजा कहाँ है मोमिना? तुम तो उसे लेने के लिए गए थे। हमजा जब अंदर आया तो आरजू बेगम भागती हुई आकर उससे पूछने लगी। सब लोग उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे कि शायद हमजा की अगली बात उन्हें ज़िंदगी की नवीज़ सुना दे। मुझे माफ़ कर दे, मैं मोमिना को नहीं ढूंढ सका। हमजा का सर झुक गया। हमजा की बात सुनकर हमाद साहब एकदम सोफे पर बैठ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने तो कहा था कि मेरी बच्ची को साथ लाओगे। बताओ कहाँ है मेरी मोमिना? आरजू बेगम ने रोते हुए पूछा। आंटी, मैंने वादा किया था आपसे कि मैं मोमिना को वापस ज़रूर लाऊंगा, और हमजा अपना किया हुआ वादा कभी भूलता नहीं है। हमजा ने अपनी आंखों में आई नमी पीछे ढकेलते हुए कहा। अल्लाह के बाद मुझे सबसे ज़्यादा तुम पर ही भरोसा है। मुझे यकीन है तुम मेरी बच्ची को वापस ले आओगे। आरजू बेगम आंसुओं को साफ करते हुए बोली। मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपका एतबार बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। ये कहकर हमजा वहाँ से चला गया। बेबसी है। बिन तेरे ये ज़िंदगी अजनबी सी है। प्लीज़ कम बैक मोमिना, आई कांट लिव विदाउट यू। हमजा मोमिना की तस्वीर सीने से लगाए रोने लग गया। मोबाइल बजने की आवाज़ पर हमजा ने अपने आंसू साफ किए। हाँ बोलो आसिम। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ आसिम? मोमिना का कुछ पता चला? हमजा जो आसिम के बुलाने पर आया था उससे पूछने लगा। हाँ हमजा, मैंने अपने एक मुखबिर लगाए हुए थे मोमिना की तलाश में। उनको शक है कि मोमिना यहाँ होगी। आसिम ने लैपटॉप हमजा की तरफ करते हुए कहा।
ये तो कोई कोठा है। हमजा को अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। हाँ, मेरे मुखबिरों के मुताबिक तो मोमिना यही है। अब आगे तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। आसिम ने धीमी आवाज़ से कहा। चलो जल्दी चलो वहाँ पर, मुझे जल्द से जल्द मोमिना के पास पहुँचना है। हमजा की आवाज़ में बहुत बेसब्री थी। देखो हमजा, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हम ऐसे ही मुंह उठाकर चल पड़े। हमें बहुत सोच समझकर हर कदम उठाना होगा, वरना मोमिना की जान को भी खतरा हो सकता है। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आसिम ने हमजा को समझाते हुए कहा। तुम सही कह रहे हो। जल्दबाजी में लिया कोई भी फैसला मोमिना के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। लेकिन प्लीज़, जो भी करना होगा हमें जल्दी करना होगा, हमजा ने कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी से टीम तैयार करवाता हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी मोमिना तुम्हारे पास होगी। आसिम हमजा का शाना थपथपाकर वहाँ से चला गया। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।